हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और CSIR SO एग्जाम जो चल रहा है 5 फरवरी से, उसके पेपर लीक की खबरें सभी जगह हैं, आपके पास भी आई होगी। ये बहुत ही हाईटेक तरीके से, हाईटेक संस्था है टेक्नोलॉजी के मामले में, और उसके पेपर लीक के मामले में भी हाईटेक तरीके अपनाए जा रहे हैं। देहरादून में ये केस पकड़ा गया है जहां पे एक प्राइवेट संस्था को, एक प्राइवेट, यहाँ तक कि जो होटल्स हैं, जो गेस्ट हाउस हैं, उनको दे दिया गया है टेंडर। तो सोचिए आप, कहाँ गेस्ट हाउस है और कहाँ ये पेपर करवाने वाले हैं। इतनी जल्दी थी CSIR को कि उसने कुछ भी नहीं देखा है, 1 महीने से कम टाइम में उसने कंडक्ट कराने में, रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ भी कर दिया है। आप कहाँ गेस्ट हाउस है, कहाँ होटल है और कहाँ पेपर की बात है। देहरादून में एक छोटी सी जगह पकड़ा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी जगह पे कितने बड़े लेवल पे गेम चल रहा होगा, जहां पकड़ा भी नहीं जा रहा होगा। एक अलग से सर्वर रूम बनाया हुआ है, जहां से जैसे एनीडेस्क से ऑपरेट होता है, वैसे उस रूम से ऑपरेट हो रहा है। बंदा बस बैठा हुआ है, जो भी एस्पिरेंट है वो जस्ट बैठा हुआ है, उसका आंसर अपने आप टिक हो रहे हैं, कुछ नहीं करना है उसको। तो इस लेवल पे हाईटेक गेम चल रहा है, एस्पिरेंट से पैसे लेके, और इस तरीके से करवाया जा रहा है। तो क्या जवाबदारी है और किसकी जवाबदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें? इतना टाइम आप लोग देते हैं, इतनी मेहनत आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, और दोनों के मेहनत के बाद में क्या होता है लास्ट में जाके? APFC में भी हमने वही देखा, और वो CSIR में फिर से नजर आ रहा है। लास्ट में संस्थाएं अपने एक्सप्लेनेशन दे देती हैं, जैसे मेरे पीछे CSIR का एक्सप्लेनेशन है, वो बोल देते हैं अपने हिसाब से। फाइनल मामला रफा दफा हो जाता है, जिसका सिलेक्शन होना है वो हो जाता है, नहीं होना है नहीं होता है। एवरेज या फिर अबोव एवरेज के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ परफेक्ट एक्सीलेंट के लिए जगह बची है। अगर इस तरीके से मान लीजिए कि आधी या आधी से ज्यादा सीटें भी चली जाती हैं, तो ये आप 60-70% का क्राइटेरिया अपने दिमाग से हटा दीजिए। और ये आपसे रिक्वेस्ट, अपील मैं सभी से करना चाहूंगा कि जो मेहनत आप लोगों ने की है पिछले एग्जाम्स में, अभी तक आप मेहनत इसलिए करते थे क्योंकि कोई और पढ़ रहा है। आप मेहनत इसलिए करते थे, कोई और लगातार पढ़ रहा है, बहुत टाइम से पढ़ रहा है, UPSC के एस्पिरेंट बैठ रहे हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब थोड़ा सा इन लोगों के लिए भी पढ़िए जो इस तरीके से पेपर बिक रहे हैं और इस तरीके से धांधलियां हो रही हैं। थोड़ा इन धांधलियों के लिए पढ़ लीजिए, क्योंकि इन धांधलियों के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कट ऑफ बढ़ानी पड़ेगी। आप ये मान के चलिए कि पूरे में से पूरा नंबर आपको लाना है, कुछ भी कमी नहीं छोड़नी है। क्योंकि सिलेक्शन, जब आप APFC में देख सकते हैं 200 के ऊपर कट ऑफ है, 200 वालों का नहीं हो रहा है। उसी तरह CSIR में क्या हाल रहेगा जब इस तरीके से बिक रही हैं सीट्स? ठीक है, तो थोड़ा इन लोगों के लिए पढ़िए। अब आप ये क्राइटेरिया, कोई भी एग्जाम हो, CGL हो या कोई भी इंडिया के सारे एग्जाम्स, UPSC जो कंडक्ट कराती है उसमें भी हमने यही हाल देखे APFC में। तो आप ये ध्यान रखिए कि भाई आपको थोड़ा बहुत इन लोगों के लिए भी अब पढ़ना है, जो कुछ ना कुछ तरीके निकाल के सेलेक्ट होके आएंगे। ठीक है, तो आपको अगर अपनी सीट सिक्योर करनी है, सीट का माइंड से हटा दीजिए, कट ऑफ माइंड से हटा दीजिए, बस पूरे में से पूरा नंबर लाना है, पूरा स्कोर करना, तभी आपको सीट मिल सकती है। इस तरह का सिनेरियो है। देखिए CSIR ने क्या बोला है। CSIR ने बोला है कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, CSIR का सीधा सीधा कहना है कि ये जो एग्जामिनेशन चल रहा है 5 फरवरी से, और इसमें देहरादून में एक इंसिडेंट पाया गया है, क्योंकि अखबार में छप गई तो इनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, वरना ये वो भी नहीं देते। तो इन्होंने कहा है कि देहरादून की किसी जगह पे ऐसा ऐसा पाया गया है। ठीक है, और ये पाया गया, हमारी जो टेक्निकल ऑडिट टीम है उसने इसको ऑडिट किया है, और यहाँ पे हमको पता लगा है कि कुछ इंक्वायरी जो हमने की है उससे पता लगा है कि ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन हमने सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी जैमर्स लगा दिए हैं। गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसीज को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्लॉक करने के लिए बोल दिया है, ब्लूटूथ वाईफाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहां पे। ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड। और ऐसा हमने कर दिया है, इसलिए आप लोग क्या हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, और आराम से पेपर दीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द एंटायर केस examination is being conducted in a fair and secured manner and the merit of candidates shall be protected. The candidates are further advised not to bother mislead by various social media posts. तो सोशल मीडिया पोस्ट से आप परेशान ना हो। जो टीचर टीचर भी इसमें बहुत बड़ी बड़ी भूमिका निभाता है। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ टीचर्स ऐसे ऐसे करके, मतलब अजीब अजीब एक्सप्रेशन देके फोटो थंबनेल लगा रहे हैं। देखिए, ये कोई मजाक की या कोई इस तरह की कोई व्यूज जुटाने की बात नहीं है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। कि संस्थाएं, UPSC ने भी APFC के मैटर में यही कहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता। और अगर ज्यादा भी है तो उस सेंटर का हम कैंसिल कर देंगे, बाकी कुछ का नहीं होता। क्या उसी सेंटर पे हुआ? जो इस लेवल पे चल रहा है गेम, वो क्या एक ही जगह होगा? प्राइवेट संस्थाओं को आपने दे रखा है, होटल्स को दे रखा है, तो क्या ये हर जगह नहीं होगा? और ये किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, तो यहाँ पे होना जाना हमने APFC में भी किया। ठीक है, CSIR में भी बोला, तो अखबार में खबर छप गई, CSIR ने
नोटिस दे दिया। इससे ज़्यादा कुछ होना जाना नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। जिन लोगों के आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, वो क्या होपलेस होके बैठ जाएँ कि होना जाना तो कुछ है ही नहीं। वही जो मैंने पहले कहा, वही बात यहाँ है कि कुछ आप इन लोगों के लिए भी पढ़िए, अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए। 60-70% 80% जो भी क्राइटेरिया आपके माइंड से हटा दीजिए, बस ये समझिए पूरे नंबर लाने हैं तभी सिलेक्शन है। क्योंकि आधी से ज़्यादा सीटें ऑलरेडी बिक चुकी हैं और उसमें कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही बहुत कम है, तो आवाज़ उठाने से भी ट्विटर कैंपेन या वहाँ भी मास की ज़रूरत होती है, उस लेवल पे नहीं पहुँचेगा। आपने तैयारी की है, उसको और बूस्ट अप कीजिए। जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, मतलब जो अभी टाइम बचा है 20 तारीख तक इसका, उसमें जितनी आप मेहनत कर सकते हैं उससे दीजिए। जिसका एग्जाम जब है उतनी ताकत झोंक दीजिए। एनालिसिस में भी लेके आऊंगा कुछ ही देर में इसका, और क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको किस तरीके के आ रहे हैं, वो सब हम करते रहेंगे। आप भी करते रहिए, अपनी मेहनत हम जारी रखेंगे, आप भी जारी रखेंगे, आप भी जारी रखिए। और इस तरह की चीजों से क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई चारा फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। और आप करेंगे इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद।